नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है गंगू मेहतर। गंगू मेहतर जिन्हें गंगू बाबा, गंगू पहलवान या गंगू दीन के नाम से भी जाना जाता है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के एक वीर क्रांतिकारी योद्धा थे। वे दलित वाल्मीकि यानी भंगी समुदाय से थे और भारतीय इतिहास में अपने अदम्य साहस, पहलवानी और देशभक्ति के लिए याद किए जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उनकी वीरता ऐसी थी कि ब्रिटिश हुकूमत उनके नाम से खौफ खाती थी। उन्होंने अकेले या अपने साथियों के साथ सैकड़ों ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतारा, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण उनका नाम मुख्यधारा के इतिहास के पन्नों में कम ही दर्ज हुआ। गंगू मेहतर का जन्म 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। उनके पूर्वज उच्च वर्णों के शोषण और बेगार से तंग आकर कानपुर शहर के चुन्नीगंज इलाके में बस गए। उस समय की सामाजिक व्यवस्था में दलित होने के कारण गंगू को शिक्षा का अवसर नहीं मिला। वे बचपन से ही मजदूरी और शारीरिक श्रम में लगे रहे। पहलवानी का शौक उन्हें बचपन से ही था और उन्होंने कुश्ती के दांव-पेच एक मुस्लिम उस्ताद से सीखी। इनके नाम के पीछे भी एक कहानी जुड़ी है। जाति के कारण मेहतर, पहलवानी के कारण पहलवान और बाद में श्रद्धा से बाबा। कानपुर के सती चौरा गांव में उनका अखाड़ा था, जहां वे कुश्ती सिखाते थे। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जब छिड़ा तो गंगू मेहतर बिठूर यानी कानपुर के पास की सेना में शामिल हो गए। शुरुआत में उन्हें नगाड़ा ढोल बजाने का काम सौंपा गया था, लेकिन उनकी शारीरिक शक्ति, बहादुरी और युद्ध कौशल को देखते हुए उन्हें सूबेदार यानी कमांडर का पद दे दिया गया। वे अपने दस्ते के सबसे कुशल लड़ाकों में से एक थे। कानपुर की लड़ाई में गंगू मेहतर ने अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष किया। उन्होंने अकेले ही 200 से अधिक ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया। सती चौरा घाट पर हुए कत्लेआम में वे प्रमुख भूमिका निभाने वाले योद्धाओं में से एक थे। उनके शिष्यों और साथियों के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजी सेना को भारी क्षति पहुंचाई। अंग्रेज़ों के पास आधुनिक हथियार थे, लेकिन गंगू की तलवारबाजी, कुश्ती और गुरिल्ला युद्ध की रणनीति ने उन्हें परास्त किया। एक बार तो वे घोड़े पर सवार होकर अकेले ही अंग्रेजी टुकड़ी पर टूट पड़े और कई सैनिकों को समाप्त कर दिया। अंग्रेज़ों को गंगू की वीरता से इतना भय हुआ कि उन्होंने गिरफ्तार करने का विशेष आदेश जारी किया। 18 सितंबर 1857 को कानपुर में उन्हें पकड़ लिया गया। गिरफ्तारी के बाद अंग्रेज़ों ने अपमान के तौर पर उन्हें थोड़े घोड़े से बांधकर पूरे शहर में घुमाया। उन पर महिलाओं और बच्चों के कत्ल का झूठा आरोप लगाया गया, जो ब्रिटिश प्रोपेगेंडा का हिस्सा था। अंततः कानपुर के चौराहे पर उन्हें फांसी दे दी गई। फांसी से पहले भी वे अंग्रेज़ों को ललकारते रहे और कहा, भारत की माटी में हमारे पूर्वजों का खून और कुर्बानी की गंध है। एक दिन यह मुल्क आज़ाद होकर हंसते हंसते उन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया। गंगू मेहतर की कहानी आज भी प्रेरणा देती है। वे नायक हैं जिन्होंने जातिगत भेदभाव के बावजूद देश के लिए जान दी। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी उनकी स्मृति में कोई प्रमुख स्मारक नहीं है। गंगू बाबा का जीवन साबित करता है कि सच्ची देशभक्ति किसी जाति या पद की मोहताज नहीं होती। थैंक्स।